24वां सर्ग देह इंद्रिय मन तथा बुद्धि आदि के दोषों के रहे सहित सांसारिक अपने दुख समूह का मंकी द्वारा वर्णन। महाराज वशिष्ठ ने कहा है श्री रामचंद्र जी, और मेरे कहने पर उस ब्राह्मण मंकी ने मेरे चरणों पर लौटकर आनंद जल परिपूर्ण आंखों से युक्त हो मुझे मार्ग में ले चलते हुए ये कहना आरंभ किया। मंकी ने कहा, है भगवान, संशय के उच्छेद के लिए उपदेश देने में कुशल साधु पुरुष के अन्वेषण में तत्पर हो मैंने दसों दिशाओं में दृष्टियों की नाय खूब भ्रमण किया, परंतु संशय का विनाश कोई सज्जन पुरुष मुझे न मिला। संशय का विनाशक कोई सज्जन पुरुष मुझे न मिला। आज आपको पा जाने से सुर असुर पक्षी पशु आदि समस्त देहों के सारभूत ब्राह्मण देहों में श्रेष्ठ अपने इस ब्राह्मण शरीर का फल अज्ञानाधिकार संपत्ति से मैंने पा लिया है। भगवान, दोषप्रद सांसारिक दशाओं को देखते देखते खिन्न हो गया हूँ। हेतुओं के साथ खेत का ही विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। बार बार जन्म और बार बार मरण रूप संसार सदा दुख के भ्रम से युक्त है। सदा दुख भ्रम युक्त ही ये संसार है। ये कैसे? क्योंकि सुख भी तो संसार में अनुभूत होते हैं। इस आशंका पर कहते हैं, संसार के सभी सुख भी आखिर में अवश्य दुखदायी होने से अत्यंत दुस्सह दुख रूप ही है। इसलिए हे मुनि, मैं सांसारिक सुखों की अपेक्षा दुखों को ही अच्छा समझता हूँ। जलचरों से जल की शीतलता जैसे निरंतर अभ्यास के कारण सह ली जाती है, वैसे ही अविच्छिन्न दुख परंपरा भी सुख के अभाव के अधिक अभ्यास के कारण दुख पूर्वक मनुष्यों से सह ली जाती है। ये भाव है। अथवा अत्यंत प्रबल दुख का अनुबंधी होने के कारण कोदो मतलब एक प्रकार का मोटा अन्न खाकर जीवन धारण करने में मनुष्य को जो दुख है, उसकी अपेक्षा विष मिले हुए मिष्टान्न भोजन के आस्वादन जनित सुखों में कम दुख है। विष मिले हुए उपभोग जनित सुखों में बुद्धिमान को अधिक द्वेष बुद्धि रखना ही उचित है। ये कहते हैं, हे सौम्य, आखिर में दृढ़ दुखदायी होने से ये सुख ही मुझे ऐसे दुखदायी हो रहे हैं जैसे कि मानो मेरे लिए दुख ही दुख हो गया हो, दुख ही सुख हो गया हो। दांत केस अथवा नाड़ियों के साथ अब मेरी अवस्था भी जीर्ण हो गई। उत्तरोत्तर भोगों के उत्कर्ष स्थान में अभिलाषाएं बांधकर बैठी हुई मेरी बुद्धि परम पुरुषार्थ के साधन में किसी तरह का वो भी अभी उद्योग नहीं कर रही है, तथा मेरा मन भी उत्तरोत्तर बढ़ रहे राग रूपी पल्लवों से पल्लवित तथा अतीत काल के सैकड़ों बीत चुके भोगों के लिए शोक मोह आदि कुत्सित संकल्पों के उपस्थित रहने से विवेक ज्ञान शून्य हो गया है। यही कारण है कि वह अपने अपने दोषादि के साक्षी के विवेक द्वारा प्रकाशित नहीं होता। इसमें दृष्टांत बताते हैं, हे मुने, मेरा ये मन पीपल आदि के उड़ रहे सूखे पत्तों आदि के संचय से गंदे गांवों के मध्यभाग की नाय हो गया है, तथा मेरी जीविका भी नानाविध भोग वासना रूपी दुर्गंधों को अपने अंग में धारण करने वाली गिद्ध तुल्य इंद्रियों द्वारा निकृष्ट गंदे गांव की स्थिति सी हो गई है। करंज आदि कांटेदार वृक्ष लता के समान मेरी बुद्धि माँ भयानक तथा कुटिल है एवं आयास युक्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित निरंतर विषयों की चिंता से ब्रह्म साक्षात्कार रूपी प्रकाश के बिना ही मैंने अपनी सारी आयु व्यर्थ में ऐसे गंवा दी जैसे दीपक आदि के प्रकाश को प्राप्त किए बिना अंधकार से आवृत रात को आंखें व्यर्थ में गंवा देती है। हे मुनि, शुष्कलता के सदस्य ये तृष्णा न फूलती है न फलती है और न विवेक रूपी रस को ही कुछ ग्रहण करती है। बार बार व्यर्थ होने से ये नष्ट होकर भी नष्ट नहीं होती। तुम्हारा कर्मों से ही उद्धार क्यों नहीं हो सकता, इस
आशंका पर कहते हैं, जो कुछ मैंने नित्य नैमितिक कर्म किया है वह पूर्व जन्म के दुष्कर्म की राशि में निमग्न हो गया तथा भोग वासना रूपी बीज तो उत्तरोत्तर अनर्थ के हेतुभूत काम्य निषिद्ध कर्मों में ही मुझे प्रवृत्त करता है। पुत्र कलत्र बांधव चाकर आदि में आसक्ति रखने से ये जीवन भी जीर्ण हो चला, परंतु हे भगवान, मैं संसार सागर के पार न पहुंचा तथा भयदायिनी मेरे भोगों की आशा दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। गड्ढे में उत्पन्न हुए कंटक वृक्ष की नाई पुत्र मित्र पशु आदि धन आदि से कभी पूर्ण और कभी अपूर्ण स्वरूप घर में चिंता रूपी ज्वर से विकार पैदा करने वाली लक्ष्मी से सन्मुख विपत्तिया मैंने निस्संदेह गवा दी। प्रचुर धन आदि से संपन्न तथा शस्त्र आदिकों के द्वारा घायल न हुए पुरुष को भी ये लक्ष्मी बार बार लुभा कर बहुत दूर तक खींच जाकर ले शत्रुओं तथा चोरों आदि के अधीन में पहुंचाती हुई सारी संपत्तियों के नाश एवं अस्त्र शस्त्रों के आघात आदि के द्वारा आखिर में दुखप्रद बनकर धोखा देने में ऐसे समर्थ रहती है जैसे सर्प के मस्तक मणि से प्रकाश में हो रहा अंधकार युक्त गड्ढा। हृदय के भीतर रत्न लेने की स्फुरित हुई अभिलाषा वाले तथा अपने अंदर स्थित सर्प को न देखने वाले पुरुष को अपने भीतर घुसकर सांप के डर से आदि रूप धोखा देने में समर्थ रहता है। ये मेरा चित्त हजारों आशारूपी तरंगों से अस्वच्छ चारों ओर इधर उधर खूब दौड़ धूप करने पर भी अर्थ प्राप्ति से शून्य है। इसी से सुखे समुद्र के सदस्य दुष्कर होने से भाग्यहीन तथा एकमात्र इंद्रियों के वशीभूत हुए मुझे विवेकी लोग अपने समीप नहीं फटकने देते, मेरी उपेक्षा करते हैं। इसमें दृष्टांत देते हैं, कंटक युक्त अपवित्र स्थान में रहने वाला भीलावा के वृक्ष के समान असत होने पर भी बड़े बड़े कर्मों का आरंभ करने वाला अर्जुन वात के समान सदा ही भ्रमणकारी मेरा ये मन मेरे अनेक बार मर जाने पर भी मरण को प्राप्त नहीं हुआ, यानी इच्छितार्थ शून्य एकमात्र दुख के लिए ही दौड़ता फिरता है। शास्त्रों तथा सज्जनों की संगति आदि उपायों से मन को रोक रखो। यदि ऐसा कहे तो इस पर मेरा यह कहना है कि ज्ञान फल विवेक रूपी सूर्य के उदय से अज्ञान रूपी रात जब तक बीत नहीं जाती तब तक शास्त्र तथा सज्जनों के संपर्क रूपी चंद्रमा एवं तारे आत्यंतिक मन का भ्रम दूर करने में समर्थ नहीं हो सकते। इस आश्रय से कहते हैं, हे मुनिवर, शास्त्र एवं सज्जन महानुभावों की संगति रूप चंद्रमा और तारों को धारण करने वाली अहंकार रूपी उज्ज्वल सिद्ध हो रहे बालकल्पित यक्ष से युक्त ये मेरी अज्ञान रूपी रात अभी तक क्षीण नहीं हुई है, क्योंकि अज्ञान अंधकार रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह तथा कर्म रूपी तृण के लिए अग्नि एवं वासना रूपी रात का विनाशक विवेक रूपी सूर्य का अर्थार्थ वासना रूपी रात के लिए सूर्य रूप विवेक का भी उदय नहीं हो पाया है। हे भगवान, यही कारण है कि चित्त रूपी मत वाले हाथी ने वस्तु को ही वस्तुवत मान लिया है। मुनि, ये इंद्रिया मुझे काट खा रही है, न जाने कि मेरी क्या दशा होगी। सेवादि के द्वारा वश में लाए गए प्राज्ञों या अनन्य उपायों से मैंने भवसागर तैर जाने के लिए जिस शास्त्र दृष्टि का आश्रय नहीं किया, वह शास्त्र दृष्टि भी वासना में आसक्त कराने वाली होकर दृष्टि विघात की नाई मुझे अंधा बनाने के लिए ही है। इसलिए इस तरह चारों ओर से अनर्थों के कारण भयंकर भारी मोह में फंसे मेरे लिए संसार सागर से उद्धार पाने में कल्याणकारक जो कर्तव्य हो सो कृपा कर कहिए। मैं आपसे विनयपूर्वक कुछ पूछ रहा हूँ।
हे भगवान, शरतकाल के सदस्य निर्मल स्वच्छ ज्ञान विवेकादि ज्योतिर्गणमंडित साधु गुरु के प्राप्त होने पर आकाश तुल्य शिष्य के मोहरूपी कुहरे शांत हो जाते हैं तथा सारी दिशाएं जैसे आशाएं मनोरथ धूली आदि मलों जैसे रागादि मलों से रहित हो जाती है। ये लोक में प्रसिद्ध साधुजनों के द्वारा कही गई वाणी संसार के शांतिदायक आपके उपदेश से मेरे लिए सत्य हो। आपके उपदेश से मेरे लिए सत्य हो। 24वां सर्ग समाप्त।